कि n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, और इसमें आपसे ये भी कह रहा है जो है कि इसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है और पूछ रहा है इसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें आप गिवन लिखिए। तो कह रहा है n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को, यानी कि एक आपके पास कांच का उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक दे रखा है आपको 3/2, यानी कि इसको हम Ng लिख सकते हैं। कितना? 3/2। ठीक है, अब देखो चाहें तो इसको आप Ng बराबर 3/2 लिखिए। G का मतलब ये जो उत्तल लेंस है वो कांच का है, यानी गिलास का है, तो गिलास का अपवर्तनांक दे रखा है, इसको हम Ang भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वायु के सापेक्ष उत्तल लेंस के कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा ये। ठीक, और कह रहा है इसको n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, तो द्रव का अपवर्तनांक है, यानी कि इसको आप NL लिख सकते हो, द्रव यानी कि लिक्विड हो जाएगा, और इसको हम ANL लिख सकते हैं, ये होगा 3/2। डुबोने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और इसकी प्रकृति बताइए। ठीक है, आपको फोकस दूरी निकालनी है और इसकी प्रकृति बतानी है। तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं बता रहा हूं आपको। आप पहले तो यहां से आप कैलकुलेट करिए LNG, आपको ANG गिवन में है, ANL गिवन में है, तो सबसे पहले आप निकालिए यहाँ पर LNG, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक फार्मूला क्या होगा? ANG अपॉन में ANL। आपको ANG गिवन में दिया है, ANG कितना है? 3/2, ये आपको दिया है 3/2, और देखो बटे में क्या है? ANL, और ये कितना है? 3/2। अभी देखो ये इसके बटे में आएगा, तो इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो, और यहाँ लिख देना आप 2/3। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास LNG आ जाएगा 1, यानी कि द्रव के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि n = 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर। ठीक है, द्रव में डुबोने पर हमें फोकस दूरी बतानी है, तो आप यहाँ पर लिखना द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, यहाँ पर लिख लेना आप द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, अब किसको डुबा रहे हैं आप? लेंस को डुबा रहे हैं। ठीक है, यानी कि लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, इसका फार्मूला लगाओ आप। तो देखो वैसे क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, लेकिन हम लेंस को द्रव में डुबो रहे हैं, तो इसको हम FL लिखेंगे, और ये आएगा आपका n-1, तो इसको आप LNG-1 लिखेंगे, और इनटू में क्या होता है? इनटू में होता है 1/R1 माइनस 1/R2, ये होता है। ठीक है, अब देखो LNG अभी आपने कैलकुलेट किया, कितना आया था? देखो 1 आया है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 1 - 1, और इनटू में 1/R1 माइनस 1/R2, ये आ जाएगा। 1 - 1 क्या होगा भाई? 1 - 1 क्या होगा? 0 हो जाएगा, और 0 इंटू दिस, यानी कि 0 और इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
देखो इसको यहाँ लाएंगे और 0 को यहाँ लाएंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/FL इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं FL इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1/0। ठीक है, और 1 में जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा अनंत। कितना आ जाएगा? अनंत। यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी बेटा? अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी क्या होगी? अनंत हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे ये भी कह रहा था कि इसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप लिख लेना इसके नीचे कि लेंस एक समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी कि अगर फोकस दूरी अनंत है, यह लिख लेना आप इस टाइप से, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर फोकस दूरी अनंत आती है तो जो लेंस होता है वो समतल प्लेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो आप लिख लेना कि लेंस एक समतल कांच की, ठीक है, प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही न्यूमेरिकल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।